हम सब ये जानते हैं कि इंश्योरेंस कितनी जरूरी चीज है और हम सबको ये लेना चाहिए। बट क्या आप ये जानते हैं कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है वो आपके लिए कितनी सही या गलत है? बिकॉज समथिंग माइट बी फिशिंग गोइंग ऑन। तो आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इंश्योरेंस एज अ मिस सेलिंग कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और ये जानिए कि आप ऐसे ट्रैप से कैसे बच सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट डील कैसे चुन सकते हैं दैट कैन सेव यू अ लॉट ऑफ मनी। आप जानते हैं कि हर 5 में से 3 लोग जिन्हें अपने बैंकर से एडवाइस मिलती है इंश्योरेंस की, वो उनके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है और वो काफी मिसलेड फील करते हैं। पिछले साल ही लगभग 1,27,000 केस इंश्योरेंस की कंप्लेंट्स के दाखिल हुए हैं, जिसमें लगभग 50% केसेस अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस और मिस सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस के हैं। है ना ये खतरनाक? इंश्योरेंस की मिस सेलिंग तब होती है जबकि इंश्योरेंस एजेंट या आपके बैंक का सेल्स पर्सन आपके रिक्वायरमेंट नहीं बल्कि अपने टारगेट के हिसाब से आपको कोई प्रोडक्ट बेचते हैं। वो आपको प्रेशराइज करते हैं ऐसे प्रोडक्ट खरीदने में जिनमें उनका फायदा हो। प्रॉमिस करते हैं आपको बिल्कुल अनरियलिस्टिक रिटर्न्स या फिर कई कबार तो पूरा प्रोडक्ट ही मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। कई कबार वो आपको इतना बड़ा प्लान बेच देते हैं ऐसे फायदे दिखाकर शायद जिसकी आपको जरूरत भी नहीं होती है। वो ये कहते हैं कि इससे अच्छा कवर मिलेगा और साथ ही साथ टैक्स बेनिफिट भी होगा। इसे ऐसे समझते हैं कि सोचिए अंकुर जो एक सैलरीड सिंगल और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल है और उसे इंश्योरेंस की कॉल्स आती हैं जो उसे 2 करोड़ जैसी मैसिव अमाउंट की टर्म इंश्योरेंस बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उसे कहते हैं कि इस इंश्योरेंस से उसे अच्छा कवर मिल जाएगा और साथ ही साथ उसके टैक्स का भी बहुत बेनिफिट होगा। बट हैज द कैच, अंकुर के कोई डिपेंडेंट नहीं है, उसे इतनी ज्यादा हाई कवरेज की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर कोई एक्सपेंसिव एन्युटी प्लान जिसमें सर्वाइवर्स को कवरेज मिलता है वो उसे क्यों चाहिए होगा? सिर्फ इसी बात के लिए कि वो उसको अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट्स देगा। ये एक क्लासिक एग्जांपल है इंश्योरेंस की मिस सेलिंग का। यहाँ पर इंश्योरेंस एजेंट ने अपने टारगेट को ध्यान में रखा, ना कि अंकुर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को। एक 2 करोड़ की पॉलिसी टैक्स बेनिफिट के हिसाब से तो इंप्रेसिव लग सकती है, पर अंकुर जैसे प्रोफाइल के लिए इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक एडिड एक्सपेंस है और कुछ नहीं। ये प्लान उन प्रोफाइल्स के लिए सूटेबल है जहां पर कोई डिपेंडेंट है या आपकी फैमिली है जिसे आपको आपकी एब्सेंस में सर्वाइव करना है, या फिर कोई लॉन्ग टर्म लोन है जिसे आपको रिस्क कवर करना है। अदरवाइज ये प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। इंश्योरेंस कवर के साथ टैक्स बेनिफिट सिर्फ एक बोनस की तरह होता है। ये आपका प्राइमरी रीजन नहीं हो सकता इंश्योरेंस लेने के लिए, लेकिन सेल्स पर्सन आपको पूरी तरह कन्विंस कर देते हैं कि ये आपके वेल्थ प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, जस्ट अपने सेल्स का कोटा मीट करने के लिए, और यू एंड अप पेइंग एक मैसिव अमाउंट एज अ प्रीमियम फॉर दैट इंश्योरेंस कवर। और ऐसी पॉलिसी में जरूरत के टाइम पर आपको वो कोई भी कवर का बेनिफिट नहीं मिलता है जिसकी आपको एक्चुअली जरूरत है। ये गलत है और इसे फ्रॉड भी कहा जा सकता है, और इसी वजह से लोगों का भरोसा उठ जाता है और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। इंश्योरेंस एक सेफ्टी नेट की तरह है जो हम सबको लेना चाहिए, बट द राइट वन, जो आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके फाइनेंशियली इफ यू आर नॉट अराउंड। 1, 2 या 3 करोड़ सिर्फ एक अट्रैक्टिव अमाउंट जो कि आपको टैक्स का बेनिफिट दे सके, यही सही तरीका नहीं है इंश्योरेंस चूज करने का। आपको प्रॉपर कैलकुलेशंस करनी चाहिए अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मतलब वो अमाउंट जो आपकी फैमिली को आपकी एब्सेंस में कवर कर सके आने वाले कुछ सालों में उनके सारे एक्सपेंसेस, और उसके साथ ही कोई लोन है आपके पास तो उसे भी वो कवर कर सके। उसी के हिसाब से एक राइट इंश्योरेंस का अमाउंट आपको चूज करना चाहिए। इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट 2 अलग अलग चीजें हैं, इन्हें बिल्कुल भी मिक्स मत करिए। इन्वेस्टमेंट आपके फ्यूचर की ग्रोथ के लिए है, लेकिन इंश्योरेंस बेस होना चाहिए आपकी फैमिली की असली रिक्वायरमेंट पे, जो उनकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं आपकी एब्सेंस में। अक्सर ऐसे मिससेल्ड प्रोडक्ट आउट ऑफ रिलेशनशिप और कर्टसी, जैसे कि आपके बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर, आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स या फिर कोई डिस्टेंट रिलेटिव से लिए जाते हैं, जिनसे आप ना तो काफी क्रिटिकल होकर सवाल पूछते हैं और काफी भरोसा करके उनसे वो ले लेते हैं। कभी कभी सेल्स पर्सन के पास भी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती है उस पॉलिसी रिगार्डिंग। वो सिर्फ उन्हीं फीचर्स पे फॉलो करते हैं जो उनके सेल्स टारगेट या फिर उनकी कमीशन को मैच करते हैं। इसलिए इंश्योरेंस आपको ऐसे जगह से लेनी चाहिए जहां पर आप एक एक डिटेल को अच्छी तरह से चेक कर सके और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सके, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। जिस तरह की कवरेज आप ढूंढ रहे हैं आपको उसी के मुताबिक एक सूटेबल कवरेज वाली इंश्योरेंस पॉलिसी मिले। इसके लिए आपको डिफरेंट पॉलिसीज को कंपेयर करना चाहिए, और आजकल बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ऐसे आपको डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट पॉलिसीज और प्लान्स को कंपेयर करके ये बता सकती हैं कि आपको कहां पर कितना और कैसा फायदा होने वाला है। सो एक राइट इंश्योरेंस कवर चूज करिए अपनी फैमिली या डिपेंडेंट्स की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, और उसके बाद अगर कुछ पैसा आपके पास बच जाता है तो उसे आप अननेसेसरी इंश्योरेंस के प्रीमियम देने में मत लगाइए। उसे किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट टूल जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में लगा सकते हैं। सो इन अ नटशेल, फॉर एन
appropriate insurance coverage, you should buy the right policy from the right person and from the right place as well. और बिल्कुल भी unnecessary plans या फिर misleading information जैसे कि टैक्स बेनिफिट एंड ऑल, इनके प्रेशर में आकर कोई भी गलत पॉलिसी खरीदने की जल्दबाजी मत करें। आई होप इसके बाद आप अपनी हार्ड एंड मनी के एक अच्छे पोर्शन को सेव कर सकते हैं। और इसी के साथ अगर आपको लोन से जुड़ी हुई ऐसी कोई और सेविंग्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वीडियो भी आप हमारे चैनल पर यहाँ पर देख सकते हैं।